मेरा नाम समा है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। हम 3 बहनें थीं। मैं सबसे बड़ी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हसीन भी थी। मेरे माँ बाप बहुत खुश थे जब मेरा रिश्ता एक खाते पीते घर से आया। उन्होंने दहेज की कोई डिमांड नहीं की थी, बस उन्हें शादी की जल्दी थी। मेरा सफ़ी के साथ बहुत सादगी के साथ शादी हुई थी। मेरी सास बहुत मोहब्बत से मुझे अपने घर लेकर गई थी। शादी के रात भी बहुत चुप थे। ना ही उन्होंने मेरी तारीफ की थी और ना ही मोहब्बत का इजहार। कहने लगे मैं प्रैक्टिकल किस्म का बंदा हूँ, मुझे रोमांस नहीं पसंद। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि वक्त के साथ साथ मैं उन्हें समझ जाऊंगी। मेरी सास और ससुर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन शादी को 1 माह ही गुजरा था, सफ़ी वापस दुबई चले गए। तब मुझे पता चला कि मेरी सास बहुत सख्त मिजाज औरत हैं। हर वक्त मुझसे घर के काम काज करवाती रहती थी। मैं पूरा दिन घर के कामों में उलझी रहती और वह मेरे हर कामों में नुक्स निकालती रहती थी। यह सिलसिला उस वक्त ज़्यादा बढ़ गया था जब मेरा शौहर नौकरी के सिलसिले में दुबई चला गया था। मेरे शौहर के सामने मेरी सास मेरे साथ में बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। मेरी शादी को अभी कुछ महीने ही गुजरे थे और मैं इन कुछ महीनों में ही समझ गई थी कि मेरा ससुराल तंग दस्त और सख्ती किस्म का है। मेरी सास मेरे शौहर के जाने के बाद पहले तो बहाने से घर में जो नौकरानी थी उसको हटवा दिया। वह साफ काम नहीं करती थी। नौकरानी के हटते ही मेरी सास ने मेरे सर पर सफाई करने की जिम्मेदारी भी डाल दी थी। मैं जिस कमरे से झाड़ू लगा कर आती वह कहती कि तुमने ठीक से सफाई नहीं की है, दोबारा जाकर सफाई करो। दिन भर मुझसे यही काम करवाती रहती, लेकिन जब मेरे ससुर के आने का वक्त होता तो मुझसे कहती कि जाओ अपने कमरे में और साफ सुथरा कपड़ा पहन कर आ जाओ। मैं शाम होते ही एक साफ सुथरा जोड़ा पहन लेती और मेरे ससुर आते ही मेरी सास के तेवर बिल्कुल बदल जाते। से कहती कि तुम्हारे लिए चाय गरम बनाई है। जब मैं कहती कि मैं खुद अपने लिए चाय बना लूंगी तो वो कहती कि नहीं, तुम मेरी बहू हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझती हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी सास कैसे दोगलेपन कर रही थी। दिन भर तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती है और जब ससुर घर आते हैं तो वह मेरे आगे पीछे घूमने लगती है, मुझे चाय बनाकर देती है। मैं नहीं जानती थी कि इस बात के पीछे क्या राज है, लेकिन जब राज खुला तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह मेरे ससुर के जाते ही मुझसे प्यार से बातें करने लगती थी। एक दिन तो उसने वह काम किया कि मैं हैरान रह गई। रात को मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी कि तुम बहुत थक जाती हो, पूरा दिन काम करती रहती हो, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। यह सुनकर तो मैं हैरान परेशान सी हो गई। आंखें खोली और हैरत से अपनी सास को देखने लगी। मैंने कहा नहीं नहीं, यह आप क्या कर रही हैं? मेरे पैर को कुछ नहीं हुआ, मुझे आपसे पैर नहीं दबवाने। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे पैर दबाने लगी। मुझे उनकी इस बात से बहुत शर्म महसूस हो रही थी। फिर वह तेल लाकर आ गई और मेरे पैर में लगाने लगी। मुझे यह सब बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उन्हें कई दफ़ा कहा कि मुझे आपसे मालिश नहीं करवानी, लेकिन वह ज़बरदस्ती मेरा पैर पकड़कर उस पर तेल लगाने लगती और इस कदर अच्छी मालिश करती कि कुछ ही देर में मुझे अच्छी नींद आ जाती थी और मैं पूरी रात बहुत नींद में सो जाती थी। लेकिन जब सुबह उठी तो थकी थकी और पूरा बदन दर्द सा महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे मैंने पूरी रात मेहनत का काम किया है। सुबह जब मैं उठी तो मेरे ससुर मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनको देखकर मुझे हैरत सी हुई कि वह मुझे सुबह सुबह देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर जो सवाल उन्होंने मुझसे किया मुझे हैरत में डाल गया था। वह मुझसे कहते कि रात को सुकून से नींद तो आ गई थी ना तुम्हें? मुझे ससुर का यह सवाल कुछ उलझन में डाल गया। मैं सोचने लगी कि वह मुझसे यह सवाल क्यों कर रहे हैं। मैंने तो कभी नींद की कमी भी शिकायत नहीं की थी, लेकिन बहरहाल मैंने भी धीमे लहजे में कह दिया जी नींद आ गई थी। एक और अजीब बात थी कि कभी भी मेरी सास मेरे ससुर के कमरे में नहीं सोती थी, वह हमेशा अपने अलग कमरे में सोती थी। मैंने आज तक अपनी सास को ससुर के पास बैठे नहीं देखा था और ना ही कभी उन्हें उनसे बात करते देखा था। मेरे ससुर के काम पर जाते ही फिर से मेरी सास का रवैया वही हो जाता। वह मुझसे घर के सारे काम काज करवाने लगती और ससुर के आते ही वह मेरी देख रेख करने लगती। कुछ दिनों से यही मामला चल रहा था। रोजाना मेरी सास जबरदस्ती मेरा पैर पकड़ती और मालिश करने लगती और मालिश करते ही मुझे नींद आने लगती। मैं बहुत कोशिश करती कि मैं न सोऊं, लेकिन मेरी नींद मुझ पर हावी हो जाती। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती और चंद सेकंड में नींद आ जाती। मुझको यह समझ नहीं आ रहा था कि मुझ पर नींद क्यों हावी हो जाती है। यह बात भी सच है कि मैं बहुत थकी हुई होती थी, लेकिन जिस तरह से मुझे नींद आती
मुझे लगता कि कोई नशा है जो मुझ पर सवार हुआ है। मेरी नींद ऐसी नहीं आती कि एक बार भी मैं रात में नहीं उठती। हालांकि मैं नींद की बहुत कच्ची थी, जरा सी आहट पर मेरी आंख खुल जाया करती थी। लेकिन जब से मेरी सास मेरे पैर में तेल लगाने लगी थी, मैं ऐसी गहरी नींद सोती कि मुझे होश न रहती कि मैं कहाँ हूँ। मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब वाक़या पेश आने लगे थे। एक बार मेरे बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक बच्चा फूल लिए खड़ा था। मुझे पकड़ाने लगा, कहने लगा ये आपके लिए है। मैं उस बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगी। पहले सोचा कि मेरी सास का जानने वाला होगा, इसलिए मुझे फूल देकर चला गया। वह बच्चा चला गया था, लेकिन उस फूल में एक कार्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत तोहफा, बस आपका दोस्त। यह पढ़कर मुझे बहुत जोर का झटका लगा था। मैंने घबराकर वह फूल जमीन में फेंक दिया। न जाने वह कौन था, किसने घटिया हरकत की थी। मैंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। मैं उस अजनबी की हरकत पर हैरान थी कि यह दूसरी बात मुझे परेशान किए हुए थी। वह बात यह थी कि मैं सुबह सुबह कमरे से बाहर आती तो मेरा पूरा वजूद दर्द से टूट रहा होता था। मेरी आंखें नींद से ओझल रहती थी। मेरा सर दर्द कर रहा होता था। मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाती तो मेरी सास कहती, रहने दो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। सबसे पहले वह मुझे नींबू वाला पानी पिलाती। उसको पीने के बाद मेरा कुछ होश ठिकाने आता। उसके बाद मेरी सास मेरे सामने मेरा नाश्ता रख देती। जब तक मैं नाश्ता करती रहती, मेरे ससुर की नज़र मुझ पर रहती, मुझे देखकर मुस्कुराते रहते। फिर मुझे देखकर एक बात ऐसी कही कि मेरा दिल धक से रह गया। कहने लगे, काले लिबास में तुम बहुत प्यारी लगती हो। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। यह लिबास मैंने रात को पहना था, अपने कमरे में जाने के बाद पहना था, और वह मेरा आरामदेह लिबास था। उसे मैं रात में ही पहनती थी। मेरे ससुर को कैसे पता था कि मैं काले रंग का लिबास पहनती हूँ? यह सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। अब मुझे शक होने लगा कि रात को मेरे साथ क्या होता है। अभी मैं इसी को सोच रही थी कि मैं गहरी नींद में कैसे सो जाती हूँ और मेरा ससुर जान कैसे लेता है कि रात में क्या पहनती थी। अभी मैं इसी बात में उलझी हुई थी कि मेरे साथ एक और हादसा हो गया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं किचन में रात के बर्तन धो रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। लेकिन मैंने पूरे किचन को देखा, मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था कि किसी की नज़र मुझे देख रही है। मैं बेहद परेशान हो गई थी कि यह कौन है जो मुझे देख रहा है और कहाँ से देख रहा है। मेरा किचन अंदर था, लेकिन बाहर निकलते ही एक खुला सहन था। आस पड़ोस में बहुत से लोग रहते। सामने वाले घर से अगर कोई भी मुझे देखता तो मैं किचन में उसे साफ नजर आती। औरत की फितरत में यह बात मौजूद है कि वह अपने ऊपर उठने वाली नज़र को ढूंढ ही लेती हैं। मैंने सहन में आकर सामने की तरफ घरों में देखना शुरू कर दिया। सामने वाले घर की एक खिड़की पर मुझे लगा कि कोई मुझे दूरबीन से देख रहा है, लेकिन मैंने दूरबीन अपने आंखों से देखी थी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, फौरन ही पीछे हट गया और पर्दा खिड़की के सामने लगा दिया। वह जो भी था मुझे ही देख रहा था, और जब मेरी नज़र उस पर पड़ी, उसने मुझे उसकी ओर देखते हुए देखा। तुरंत से पीछे हट गया। एक तो मैं अपने ससुर की बातों और अपने सास की हरकतों की वजह से बेहद परेशान थी, और दूसरा या जाने कौन सा अजनबी था जिसने मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया था। कुछ दिन बाद मेरे घर के अंदर कागज़ का कोई लेटर किसी ने फेंका, और उसी वक्त फेंका जब मैं किचन में काम कर रही होती। जैसे ही मैं किचन से बाहर शहर में आई तो मुझे एक कागज़ का लेटर नज़र आया। पहले तो मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर यह ख्याल आने लगा, अगर यह किसी की हरकत भी है, अगर यह लेटर मेरे सास के हाथ लग गया तो वह मुझ पर ही शक करेंगी। मैंने वह लेटर उठाया और अपने कमरे में चली गई। मैंने जल्दी से कमरा अंदर से लॉक कर लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहले मैंने सोचा कि कागज़ का हुआ कप फाड़ कर फेंक दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि एक बार पढ़कर देख लेती हूँ कि क्या लिखा है। मैं जैसे ही वह खत पढ़ने लगी, मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। मुझे पता था कि मेरी सास ही होगी। मैंने जल्दी से अलमारी खोली और वह लेटर कपड़ों के नीचे छुपा दिया, और मैं अपने चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछने लगी। मैं खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में पूरी तरह से नाकाम हो रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सास मुझे हैरत की नज़रों से देख रही थी। मुझसे कहने लगी कि मैंने अपना दरवाज़ा अंदर से क्यों लॉक किया था। मैं पहले से ही उस लेटर की वजह से घबराई हुई थी, ऊपर से अपने सास के सवाल से और भी घबरा गई। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि वह मैं बाथरूम में थी। मेरी बात को सुनकर मेरी सास को शायद यकीन नहीं आया था। कहने लगी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? चलो अब लेट जाओ, सुबह से तुम काम कर रही हो,
मैं तुम्हारे पैरों पर मालिश कर लेती हूँ। मैंने कहा, आप क्यों रोज मेरे पैरों पर मालिश करने आ जाती हैं? मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात को सुनती ही नहीं। लेकिन आज मैं सो चुकी थी। उनसे मालिश नहीं करवाई क्योंकि मेरा दिल कहता था कि सारी गड़बड़ उस तेल में है जो मेरी सास अपने साथ लेकर आती है। मैंने अपने पैर उनके पास से वापस कर लिए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी हरकत पर वह मुझसे ऐसे गुस्सा करेंगी। कहने लगी, अगर तुमने मेरी मुखालफत की तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं तुमसे अब तक प्यार से पेश आ रही हूँ। अगर तुमने नखरे दिखाए तो तुम पर हाथ उठाने में भी मुझे पीछे नहीं रहूँगी। मुझे उनका लहजा और अंदाज देखकर डर सा महसूस हुआ। मैंने अपने पैर उनके सामने कर दिए और वह मेरे पैर की मालिश करने लगी। और फिर वही हुआ कि मुझे कुछ देर बाद गहरी नींद आ गई। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। ससुर मुझे फिर सुबह में कोई ऐसा जुमला बोल जाते कि मैं परेशान हो जाती। कभी कहते तुम बहुत प्यारी लग रही हो, कभी कहते तुम्हारे खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उनके इस किस्म की बातों से तंग आ चुकी थी। कभी कभी तो मैं अपनी बेबसी पर रोने लगती। जब से मेरा शौहर दूसरे मुल्क गया था, उसने पलट कर भी एक बार मेरी खैरियत नहीं पूछी थी। मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था और जब मैं अपने सास से कहती कि मेरे शौहर से मेरी बात करवा दो, वह इनकार कर देती। कहती कि वह काम में बिजी हैं। 3 महीने गुजर चुके थे। मुझसे एक बार भी मेरे शौहर ने बात करने की इच्छा जाहिर नहीं की थी। मैं शाम को ही अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास था कि कैसा शख्स था मेरा शौहर की उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया। अचानक से मेरे जहन में वह खत घूमने लगा। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद किया और अलमारी से वह खत निकाल लिया। जैसे ही मैंने वह खत पढ़ा, मेरे होश उड़ गए थे। उस खत में उस शख्स ने लिखा था कि वह मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, जो कुछ बताना चाहता है। उसमें लिखा था कि मैं उसे बहुत अच्छी लगती हूँ, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। वह हर वक्त मुझे देखता रहता है। मुझे आपको देखकर तरस आता है। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। वह मेरे हालात को कैसे जानता था कि मैं किस परेशानी से गुजर रही हूँ। न चाहते हुए भी मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे। मेरी और भी बहनें थीं, लेकिन बिदाई के वक्त मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि ससुराल से लड़कर कभी मायके मत आना। मेरे सर पर दूसरी बेटियों का भी बोझ है। मैं कहाँ जाती और किससे जाकर अपना गम सुनाती। जो ख्यालात मेरे ससुर की बातों से मुझे आने लगे थे, वह मेरे लिए सुनहरे थे। मैं एक दर्दनाक मंजर से गुजर रही थी। उस वक्त जो भी मुझसे हमदर्दी से 4 जुमले बोल लेता तो मैं यकीन ही उसे अपना समझ लेती। न चाहते हुए भी रात को किचन से बाहर निकलकर सहन में खड़ी हो गई। सामने देखने लगी। सामने खिड़की भी खुली हुई थी और पर्दा भी हटा हुआ था। वह सबसे सामने से दूरबीन से मुझे ही देख रहा था। मैंने अपने बहते हुए आंसू साफ किए और अपने कमरे में चली गई। ऐसे हालात और मुझे अपने शौहर की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन वही मुझसे गाफिल था। अगले रोज़ फिर से मुझे एक लेटर मिला जिस पर लिखा था कि रात को अपने छत पर आ जाना। मैं कैसे छत पर जा सकती थी? मैं उस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरी सास कब मेरा रात को पीछा छोड़ती। एक बार मैं सास के कमरे की सफाई कर रही थी कि मुझे अपने सास के अलमारी खुली हुई नजर आई और मैं फ़ौरन अलमारी की तरफ बढ़ गई। जैसा ही वह अलमारी बंद करने लगी तो एक फ़ाइल आकर मेरे पैर पर गिरी। जब मैंने वह फ़ाइल उठाकर देखी तो वह घर के कागजात की थी और एक तलाकनामा भी था। अभी मैंने पढ़ा नहीं था। मैं अभी उसे देख रही थी कि मेरी सास फ़ौरन कमरे में आ गई। उसने मेरे हाथ से वह फ़ाइल छीन ली। कहने लगी, तुम क्या मेरे अलमारी की तलाशी ले रही हो? मैंने कहा, मैं तो सफाई कर रही थी। यह फ़ाइल खुद आकर मेरे पास गिर गई थी। वो कहने लगी, यह मेरी फ़ाइल है, जाओ यहाँ से। मैं कमरे से बाहर आ गई। मैं सोच रही थी कि यह तलाकनामा कहाँ से आ गया। फिर मुझे यह ख्याल आया कि मेरी सास ने अपना कमरा अलग रखा है और ससुर को अपने करीब भी आने नहीं देती। मेरे जहन में यह ख्याल आने लगा कि शायद मेरी सास और मेरे ससुर में तलाक हो चुकी है और मेरी सास यह बात मुझसे छिपा रही है। लेकिन अगर उनकी तलाक हो चुकी थी तो वह एक घर में किस तरह से रह सकते थे? मैं जितना ही अपने सास ससुर के बारे में सोचती थी उतना ही उलझती रहती थी। मैंने रात को सबसे पहले किया कि अपने पैरों पर वासलीन लगाई ताकि वह तेल मेरे पैरों पर न लग सके। रात को जैसे ही मेरी सास तेल लगा कर गई, मैं ऐसे ही गई कि जैसे मैं सो रही थी। और कुछ ही देर बाद मेरे कमरे में मेरे ससुर आ गए और अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा घटिया खेल भी खेल सकते हैं। जैसे ही मेरा ससुर मेरे करीब आ जा मुझे जागता देखे फ़ौरन पीछे हट गया। मैंने कहा कि आपको शर्म नहीं आई मेरे कमरे में आते हुए? मेरी सास भी वहीं मौजूद थी।
भाभी मुझे देखकर हैरान होने लगी। मैंने अपने ससुर से कहा कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मेरे साथ यह गुनाह कर रहे थे। वह नज़रें झुका गए और कहने लगे, मैंने अभी तक आपके साथ कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है। मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं अपने ससुर का मुँह नोच लूँ। मैंने कहा कि आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए? मैं आपके बेटे की बीवी हूँ। इस बात पर सबसे पहले मेरी सास ने मेरे ससुर को कमरे से बाहर निकाला। कौन सा बेटा? वह तो कब को तुमको तलाक दे चुका है। मैंने उससे तुम्हारी शादी इसी शर्त पर करवाई थी कि वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह विदेश में ही दूसरी शादी कर चुका है। लेकिन मुझे अपने घर में एक मुफ्त में नौकरानी चाहिए थी, इसलिए मैंने गरीब घराना देखा जो बेटी को हर ज्यादती से ससुराल में रहने का मशवरा देती है। तुम्हारे घर वाले ऐसे ही थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवा दी। और जब वह वापस जाने लगा तो उसने तुम्हारे लिए वह तलाकनामा देकर गया था। लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मेरा शौहर अब तुम्हारा ससुर नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी अपने शौहर से करवा दूँ, क्योंकि वह एक नफसियती शख्स है और अजियत पसंद है। मुझे सारी उम्र तन्हाई में मारता था और उसे अब तुम पसंद आ गई हो। मैं तुम्हारी शादी उससे करवा कर अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहती हूँ। जो तकलीफ में सहती रही वह अब तुम सहा करोगी। वापसी का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। मेरा शौहर मुझे तलाक दे चुका था, मुझे खबर ही नहीं थी। मैं यहाँ कैसे रह सकती थी? मैं अपने ससुर की बीवी हरगिज़ नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए मैं सोच चुकी थी कि मुझे सारी जिंदगी गुलामी और अजियत मंजूर नहीं थी। जब मैं कमरे से बाहर निकलने लगी तो दरवाजा लॉक था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो सास की आवाज़ आने लगी। कहने लगी कि जब तक तुम्हारी शादी मेरे शौहर से नहीं हो जाती तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा कि मेरा दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी सास ने कहा कि शादी तो तुम्हें हर हाल में करनी होगी, वरना तुम इसी कमरे में भूखी प्यासी मर जाओगी। मेरी सारी इल्तिजा बेकार साबित हुई। मैं सारी रात रोती रही। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं अपने सामने वाली खिड़की के सामने खड़ी हो गई। सामने वाली खिड़की खुली भी थी और रोशनी भी थी कि मुझे एक उम्मीद से जागी कि वहाँ मौजूद शख्स शायद मेरा कुछ हेल्प कर दे। मैंने उस शख्स के सामने हाथ जोड़े और इशारे से कहा कि मुझे बचा ले। मेरे पास अपनी जान बचाने के लिए यही एक रास्ता था। और 1 घंटे बाद मेरे दरवाजे पर पुलिस मौजूद थी और वह शख्स भी मेरी बात को समझ गया था। मैंने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। मुझे उन लोगों से निजात मिल चुकी थी। मैं अपने घर वापस आ गई थी। कुछ महीने बाद उसने मेरे साथ शादी कर ली, जिसने मेरी मदद की थी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।